नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में नीरू निधि चैनल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल सूट में बाजू को हम कैसे अटैच करेंगे। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सिंपल सूट का गला कैसे बनाना है, उसके बाद में उसी सूट में बाजू लगाने का आपको तरीका बताती हूँ और उसके बाद हम फिर सूट की पूरी सिलाई करके हम आपको बताएंगे कि सिलाई कैसे करनी है। तो पहले हमने ये बाजू ले लिया है। इस बाजू पर साइडों से हम जोड़ मारेंगे हल्का सा, क्योंकि मोढे पर कई बार पूरा नहीं आता है, कपड़ा कम होता है। तो हम यहाँ से इसको देखिए 4 फोल्ड में ले लिया है कपड़ा। ये कपड़ा हमने ले लिया है, इसको हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे। सिर्फ साइडों में चाहिए, तो इससे ज़्यादा लंबाई की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इसे यहाँ से लेंगे और जो फालतू होगा बाद में फिर वो कट जाएगा। हम इसे हल्का सा तिरछा करके ले लेंगे। ये देखिए, इसको हम चार हिस्से कर देंगे हम इसके। इसको हम कटिंग करके उसमें अटैच करेंगे। पहले हम प्रॉपर बाजू को हम बिल्कुल तैयार कर लेंगे सिलाई लगा के। ये देखिए, ये है हमारा बाजू। इसके बाद हम इसमें सीधी साइड से, जैसे ये सीधी साइड है तो ये भी यहाँ से इसका सीधा साइड आना चाहिए। ये देखिए, इसको हम जॉइंट करेंगे। ये देखिए, हमने इस साइड से जॉइन करा। फिर हम इसको ऐसे फिनिशिंग के लिए यहाँ से एक सिलाई इस पे ये देखिए, ये हो गया। ऐसे इसी तरीके से हम दोनों बाजुओं में चारों तरफ से ऐसे इसको लगा देंगे। देखिए, उस पर भी अटैच करा हमने, अब इस पर भी हम इसको अटैच करेंगे इसी तरीके से। ये देखिए, सीधे सीधे इसको अटैच कर देंगे। देखिए, ये भी अटैच हो गया। इसको भी हम फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा ये पक्का काम हो जाएगा, उधड़ेगी नहीं सिलाई और फिनिशिंग की फिनिशिंग। अभी देखिए, यहाँ से उठा सा लग रहा है। अभी देखिए, इसकी सिलाई लगाने के बाद देखिए, इसी तरीके से हम दूसरे बाजू पे भी ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसके बाद हम इसको भी सिलाई दोनों बाजू पे हम इसको ऐसे अटैच करने के बाद मैंने दोनों बाजू पे ऐसे अटैच करना है। ये देखिए, दोनों बाजू में कपड़ा लग के तैयार हो चुका है। इसके बाद हम इसको पहले नीचे से हम फोल्ड करेंगे जितना हमें चाहिए। तो हम इसे यहाँ से नीचे से 1-2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे करके। ये देखिए, जितना हमें चौड़ा चाहिए, पतला चाहिए, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपको सिलाई वाला बनाना है तो आप सिलाई भी कर सकते हैं सीधी। हमें इसे तुरपाई वाला बनाना है तो हम इसे तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे। हमने इसमें ऐसे पिन लगा दी, आप चाहें तो कच्चा भी कर सकते हैं।
दोनों बाजुओं में हम इसको ऐसे ही नीचे से फोल्ड कर लेंगे। इसको हम फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम दोनों बाजू की लेंथ लेंगे। ये देखिए हमने ये फोल्ड कर लिया है। हम इसको ऐसे फोल्ड करके देखेंगे। इसकी लंबाई हमें नापनी है। अगर ऊपर नीचे होगी तो हम इसकी थोड़ी सी छटाई कर देंगे। ये देखिए हमने प्रॉपर बाजू है ये रख ली है। नीचे से भी हम इसको बराबर करेंगे, ऊपर से हम इसकी छटाई करेंगे। ये देखिए, फिर हम इसको भी लेंगे, इसी के ऊपर ऐसे रखेंगे ताकि दोनों एक ही बार में हमारी दोनों बाजू रेडी हो जाए। अब हम इसको बिल्कुल सही से दोनों बाजू को एक संग पकड़ के ऐसे हम एकदम रखेंगे। बिल्कुल बराबर होने चाहिए दोनों बाजू, नहीं तो एक बाजू छोटी हो जाएगी और एक बाजू लंबी। देखिए, अब हमें इसकी जितनी लेंथ चाहिए हम उतनी ले लेंगे। ये देखिए हमें चाहिए 16 इंच, तो ये 16 इंच ले लिया। हाफ हम इसकी सिलाई के लिए ले लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी छटाई कर देंगे थोड़ा। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे भी हम कट कर लेंगे। अब इस पे कट लगा के हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब हम पकड़ेंगे सूट को। सूट का जो हमारा सीधा साइड है उसे पकड़ेंगे। ये देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ से इसका पल्ला यहाँ से छोटा है और इसका ये आगे से थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसकी हल्की सी छटाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें बाजू अटैच करेंगे। ये देखिए, अगर ये ऊपर नीचे होता है तो हमें इसकी छटाई करना ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही लगा देंगे तो यहाँ से आगे को हो जाएगा और बाजू यहाँ से पीछे को हो जाएगी। अब हम इस पे बाजू अटैच करेंगे। एकदम सिंपल तरीका है और आपको बाजू हमेशा बीच में से लगानी है, साइडों से नहीं लगानी है। अगर आप इसके बीच में से लगाएंगे एकदम कट से कट को मिला के, तो बाजू आपकी फिनिशिंग के साथ लग के तैयार होगी। ये देखिए, इसका सेंटर और इसका सेंटर को मैच करेंगे ऐसे। ये देखिए, बिल्कुल मैच करके और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इतना सा आपको गैप देना है, उसके बाद यहाँ से सिलाई शुरू होगी। ये देखिए, बिल्कुल इस पर अटैच करते हुए जाना है और सिलाई लगाते हुए। देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से एकदम सिलाई लग जाएगी। कुछ नहीं करना है आपको, ऐसे पकड़ के हल्के हाथ से, एकदम खींचना नहीं है बाजू को। ऐसे आपको बिल्कुल ढीले हाथ से उस पर रखते जाना है और ऐसे सिलाई लगाते जाना है। अगर आप खींचेंगे तो झूल आ जाएगी। आराम से बाजू लग गई। अब हम इस साइड से भी इसको ऐसे ही अटैच करेंगे। ये देखिए, अभी मैं आपको इसको लगाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इसको ऐसे बैठाते जाना है और इस पे सिलाई लगाते जाना है। और ये ध्यान रहे, जितना गैप आपने इस साइड की तरफ को लिया है तो उतना ही गैप इस साइड भी लेना है। ऐसा नहीं है कि इधर को ज़्यादा झुका दें और उधर को कम। बिल्कुल बराबर सेंटर पे ही आपको हाथों से धीरे 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 करके इसकी सिलाई बनाते हुए जाना। ये देखिए, मेरी एक ही बाजू लग के तैयार हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बाजू लगाया। आप इसको ऐसे हल्का सा ऐसे प्रेस करके बैठा देंगे। अब ये देखिए,
ये बाजू एक लग गई है। अब मैं इसको ऐसे दूसरी बाजू लगा के आपको दिखाती हूँ इस साइड की। इसमें भी आपको वही करना है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसे हम हल्का सा छटाई कर देंगे। ज़्यादा आपको इसको नहीं काटना है, सिर्फ जितना एक्स्ट्रा है उतना ही इसको आपको हल्का सा छटाई कर देनी है। ये देखिए, अब आप में इसको इसका सेंटर और इसका सेंटर अटैच करना है बिल्कुल। और ये ध्यान रखिएगा सीधा सूट होना चाहिए और बाजू ऐसे ये दोनों के साइड मिलने चाहिए सीधे सीधे, और ये साइड ऐसे उल्टी होनी चाहिए। ये देखिए, दोनों के सेंटर को मिलाया और इतना सा गैप लेके हमने इसको सिलाई लगाना है। देखिए दोस्तों, तो हमने आपको दिखाया कि बाजू लग के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो अब इसकी फिटिंग करने के लिए हमें सबसे पहले चेस्ट का, फिर कमर का और फिर हिप का निशान लगाना है। उसके लिए हम बिल्कुल कपड़े को मिला के रख लेंगे। और एक आसान तरीका देखिए, हर जगह पर जोड़ पर पिन लगा लेंगे आप जॉइंट पर, जैसे हिप की साइड पर और ये मुड्ढे की साइड पर। इसको दोनों को लाइनिंग को अटैच करके बिल्कुल पिन लगा लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये कपड़ा एकदम सेट हो चुका है बराबर से। अब हम इस पर लगाएंगे निशान। तो हम लगाएंगे पहले चेस्ट का निशान। तो इसकी चेस्ट है 38, तो 19 दूनी 38। तो हम इसको, ये देखिए, आप इसको मार्जिन रख के करना है। जैसे यहाँ का हमने 2 इंच मार्जिन है, तो इस साइड से भी हमें 2 इंच लेना है। जैसे ये है हमारा 2 इंच का इधर लगाया हमने, और 2 इंच हमने लगाया इस साइड से। तो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये नहीं आप इस साइड से ज़्यादा लें और इस साइड से कम, तो फिटिंग ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, अब आया ये 19 दूनी 38, ये आ गया 19.5। मैं थोड़ा लूज ही रखूँगी क्योंकि फिर टाइट हो जाता है तो दिक्कत होती है। अब देखिए, आप थोड़ा सा लूजिंग लेके चलेंगे तो सही रहता है। अब लगाएंगे हम कमर पे निशान। तो जो हमारा पहले कमर का निशान लगा हुआ था उसी से हमें लेना है। यहाँ पर ये है आपका, इसका निशान है 35। तो कमर का निशान है 35, तो 17 दूनी 34 हो गया, 17.5 हम इसे ले लेंगे। तो पहले हम यहाँ से नापेंगे कितना इंच आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 2.5 इंच, तो ये 2.5 इंच पे निशान लगा हुआ है। इसके बाद इस साइड से भी हमें 2.5 इंच लेना है। ये देखिए, 2.5 इंच यहाँ से लगाया, 2.5 इंच यहाँ से। अब हमें इन दोनों को देखना है कितना आ रहा है। तो ये ज़्यादा है तो हम इधर से भी थोड़ा सा और लेंगे। ये देखिए, इधर से भी हमने थोड़ा बढ़ाया और इधर से भी हमने थोड़ा बढ़ाया, तो हमने ये ले लिया 17.5। 17.5 पे निशान लगाया हमने। उसके बाद लगाएंगे हम हिप का निशान। तो हमारा ये हिप का निशान है 42, 21 दूनी 42। तो हम यहाँ से पहले इसको नापेंगे। यहाँ से लेकर के हमें लेना है चाक इसका 15 इंच का। तो हमने 15 इंच रखा था क्योंकि कईयों का 14 होता है, कईयों का 13 भी होता है, लेकिन इन्हें चाहिए 15 इंच। तो ये हम यहाँ पर 15 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। ये देखिए, हिप का निशान है इसका 21, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 21 इंच पे। ये देखिए, बिल्कुल 21 पे आया है। हल्का सा मैं लूजिंग लूँगी ताकि दिक्कत ना हो। ये धोके भी सिंक हो जाते हैं, इसलिए हल्का सा लूजिंग रखेंगे हम। देखिए, तो हमने ये निशान लगा दिया है 21 पे। तो अब हम इसे यहाँ से इसे मैच करेंगे ऐसे। ये देखिए, ये वाला निशान है हमारा। इसको हल्का सा ऐसे राउंड शेप में ऐसे ले जाएंगे, इसको हम ऐसे लगाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब हम इसे यहाँ से फिटिंग करेंगे और बाजू का निशान हमें लेना है। ये देखिए, बाजू का हम नीचे से लेते हुए आएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम दोनों को बाजू को बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको पहले हम नापेंगे कितना है। बाजू की इसकी वो है, फिटिंग है 5 इंच की। ये देखिए, 5 इंच पे हम इसे फिटिंग करेंगे। आपकी जितने नाप हो आप उस हिसाब से लें। ये देखिए, 5 इंच पे हमने लगा लिया, निशान लगाया। अब इसमें मैंने मशीन रख के पहले हम इसे पक्का करेंगे। यहाँ से हम इसके बाद हम यहाँ से तिरछा लेते हुए जाएंगे। ये देखिए, बाजू का निशान अपने ऐसे कोई लगाने की वो नहीं है। इसको यहाँ से देखिए ऐसे निशान आता जाएगा सीधा, सिर्फ उस पर अटैच हो जाएगा। देखिए, आपको जितना लोडिंग चाहिए आप उतना ले सकते हैं अपने हिसाब से। मुझे जितना चाहिए मैंने उस हिसाब से ले लिया है। और आपको देखिए, इतना बिल्कुल सिंपल तरीके से इसलिए समझा रही हूँ, बिल्कुल हर एक चीज़ बता के, ताकि जो बिल्कुल स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं सीख सकें आराम से। इसको हमें ऐसे फिटिंग को ले जाना है।
और कपड़े को भी देखते रहना कहीं मुड़ा ना हो अंदर से। इसके एंड पे एकदम सिलाई लगा के इसे हम हल्का सा पक्का कर लेंगे। आप चाहें तो इस पे 2 सिलाई भी मार सकते हैं इसके बगल पे, लेकिन मैं एक ही सिलाई मारूंगी। ये देखिए एक साइड की मेरी सिलाई ये लग चुकी है। अब इसके बाद में इसको दूसरी साइड भी ऐसे ही सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल इसको नाप लेंगे हम 5 इंच पे, जैसे हमने पहले बाजू रखी थी इसको भी हम इतना ही रखेंगे और निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से भी हम इसको इतना ही लेके पक्का करेंगे। ये देखिए इसको हम देखिए बिल्कुल इसको यहाँ से मिलाते हुए आप इस तरीके से देखिए एकदम आपका फिटिंग रेडी है आपको। ये देखिए यहाँ से इसको हम लॉक कर देंगे। ये देखिए मेरी दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है। बस अब हमें इसके चाक बनाने हैं। ये देखिए अब हम इसको यहाँ से साइडों से जो फालतू ज़्यादा ही फालतू कपड़ा है उसे थोड़ा सा ऐसे करके छटाई करेंगे। जो बाजू में भी थोड़ा बहुत जैसे ज़्यादा ही एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ताकि वो अंदर से मोटा सा ना लगे। ये देखिए और जो एक्स्ट्रा इसके धागे हैं वो सब हम निकाल लेंगे। ये देखिए इतना मार्जिन रखिए कि ताकि आपको बाद में लूज़ करना पड़े तो ये लूज़ आराम से हो सके। दोनों साइड से हम इसका कपड़ा निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसके चाक फोल्ड करेंगे। चाक फोल्ड में दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। आप आराम से एकदम इजीली सिल सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए आपको हर एक चीज़ बताऊंगी मैं अपनी वीडियो में। ये देखिए हो गया। इसके बाद आप इसके चाक फोल्ड करेंगे। हमें जितनी लंबाई चाहिए हम उतनी लंबाई लेके इसके चाक फोल्ड करेंगे। और साइडों से मैं पहले आपको बताती हूँ किस तरीके से चाक फोल्ड करना है। ये देखिए जो ये बिल्कुल पॉइंट है जहाँ पर हमने सिलाई लगा थी उस पर हमने ऐसा आधा कपड़ा रख के इसको फिर फोल्ड करना है ताकि इसके अंदर जो धागे हैं वो अंदर चले जाएँ और ये ऐसे बिल्कुल फोल्ड हो जाए। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। हम इसको आप चाहें तो कच्ची सिलाई भी मार सकते हैं और या फिर पिन की सहायता से इसको पिन लगा सकते हैं ऐसे। ये देखिए चाक इसके बनके तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप तुरपाई कर सकते हो इसमें। आप चाहे तो डायरेक्ट सिलाई वाला भी बना सकते हैं और चाहे तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, फिनिशिंग आती है, सिलाई थोड़ा सा दिखती है, इस वजह से तुरपाई ही ज़्यादा करते हैं। ये देखिए तो ये मेरा पूरा सूट अब तैयार हो जाएगा तुरपाई के बाद। देखिए अब आपको ऐसे ही चारों चाक फोल्ड करने हैं। मैंने आपको एक चाक फोल्ड करके दिखा दिया कि किस तरीके से चाक फोल्ड होगा फिनिशिंग के साथ। ये देखिए यहाँ से एकदम लॉक हो चुका है और यहाँ से चाक बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए ऐसे आपको चारों फोल्ड करने हैं और नीचे से भी आपको जितनी लंबाई चाहिए उतने इसको करके आप इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।